Hello, dear students. How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start a new chapter that is Quality. Part 1 from the book Honey Dew. इससे पहले हमने एक पोएम करी थी चीवी और किस तरह से उसमें जो है इंस्ट्रक्शंस जो थे इंस्ट्रक्शंस वर गिवन टू फ्रॉम किसने दिए थे इंस्ट्रक्शंस आर गिवन बाय एल्डर्स टू देयर यंग वंस अपने जो है यंग वंस को बच्चों को जो है किस तरह से बड़े जो है इंस्ट्रक्शन दे रहे थे डू तो वो हमने कल कंप्लीट कर ली थी। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं। तो आज हम जो है नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्वालिटी। अब हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे सपोज आप कोई दो चीज खरीद रहे हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, इसकी क्वालिटी है, उसके पैरामीटर्स होते हैं कि अच्छे मटेरियल का है या कैसा बना है, नीट बना है, उसकी क्लीनलीनेस देखते हैं बनाने वाले की। तो यहाँ पे जो है क्वालिटी चैप्टर किस वजह से पढ़ा है इसका टाइटल तो ये आगे हम जब चैप्टर रीडिंग करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो इस चैप्टर में जो है शू मेकर गैसलर ब्रदर्स जो हैं वो शू मेकर हैं, जर्मनी के हैं और उनकी जो है उनके बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है कि वो किस तरह से जो है अपने काम के प्रति जो थे किस तरह से डिवोटेड थे। तो इसी को हम जो है चैप्टर में कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। क्वालिटी, अब जैसे अभी मैंने आपको बताया क्वालिटी, सब भी कोई भी हम चीज लेने जाते हैं तो उसकी क्वालिटी देखते हैं कि कैसी बनी है, किस कंपनी की है, कैसा है, उसका मटेरियल कैसा है। आप लोग अगर छोटा भी सामान लेने जाते हैं तो देखते हैं ना कि ये सस्ता है तो क्यों सस्ता है, उसकी क्वालिटी कैसी है, या ये महंगा है तो उसकी क्वालिटी क्या है। कईयों के माइंड में रहता है कि जितना महंगा होगा उतनी क्वालिटी अच्छी होगी। तो कोई भी चाहे खाने की चीज हो, चाहे वैसी लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो भी हम चीज लेने चाहते हैं तो उसकी क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। ठीक है, कि कैसा मटेरियल है, या चाहे खाने की चीजें हों, चाहे हमारी जो है पहनने की चीजें हों, क्लोथ्स हों, तो देखते हैं कि फाइन मटेरियल है कि नहीं है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे जो है क्वालिटी की बात करिए तो पैरामीटर से हम चेक करते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है, किस कपड़े की क्वालिटी कैसी है, या हम कोई तेल लेने जाते हैं या कुछ भी चीज लेने जाते हैं, हाउस होल्ड थिंग्स लेने जाते हैं तो हम उसकी क्वालिटी देखते हैं अकॉर्डिंग टू द पैरामीटर्स। तो यहाँ पे जो है शू मेकर की बात हुई है, जो जर्मन शू मेकर है गैसलर। ठीक है, कैन ए शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट। अब यहाँ पे बोला है कि क्या शू मेकर, जो शू मेकर कौन होते हैं, जो जूते बनाते हैं, तो शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट, क्या हम उनको जो है आर्टिस्ट कलाकार कह सकते हैं। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार कह सकते हैं। यस, इफ ही हैज द सेम स्किल, अगर उसके क्या है सेम स्किल है काम करने की जो है, और व्यापार करने की, ट्रेड मीन्स व्यापार करने का जो है तरीका है उसके अंदर, गुण है उसके अंदर, एज एनी अदर आर्टिस्ट, जैसे और आर्टिस्ट के अंदर होता है, ऐसे अगर उसके अंदर जो है स्किल है और व्यापार करने के गुण हैं, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और अपने काम के प्रति जो है उसका क्या होना चाहिए, प्राइड फील करे और जो है सेम रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है मिस्टर गैसलर जो है एक जर्मन के जो है शू मेकर हैं। ठीक है, सेटल्ड इन लंदन, इज अ परफेक्ट आर्टिस्ट। कैसे हैं वो, बिल्कुल परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ, और उसने अपनी जो लाइफ जो है किस तरह से डिवोट करी है लाइफ टू हिज आर्ट, मतलब जो उसका जो शू मेकर का काम है उसके प्रति जो है किस तरह से जो है उसने अपना जीवन जो है लाइफ डिवोट कर दी है, समर्पित कर दी है। डिवोट मीन्स समर्पित कर दिया। तो इसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये है चैप्टर का बिफोर यू रीड, कि एक मोची को कलाकार कह सकते हैं अगर यदि उसके पास क्या है। हाँ, अगर तुम्हारा आंसर यस है तो यहाँ पे दिया गया है कि क्यों कह सकते हैं, यदि उसके पास जो है व्यापार करने का जो है सही वही गुण है और गर्व हो जो दूसरे कलाकार में होता है, जो दूसरे आर्टिस्ट में होता है। ठीक है, और आदर का भाव होना चाहिए, उसके पास भी वही आदर होना चाहिए। और जो यहाँ पे गैसलर की बात हो रही है, मिस्टर गैसलर कौन है वो, एक जर्मन शूमेकर हैं, सेटल्ड इन लंदन है, और कैसे उन्होंने जो है अपनी जो है लाइफ को जो है डिवोट कराई, डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे गैसलर के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आई न्यू हिम। अब यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे मुझे जो है आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, कि मैं उसे अपने बचपन से, मतलब काफी पहले से जो है मैं उनको जानता हूँ।
बिकॉज ही मेड माई, क्यों कैसे जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे फादर के जो है बूट्स बनाए थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑथर कह रहे हैं कि आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ, ये मैं उसे अपने बचपन के दिनों से जो है जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है मेरे फादर के जो है क्या बनाए थे, बूट्स बनाए थे। He lived with his elder brother in his shop, और वहां पे कौन रहता था उसके साथ, उसके elder brother, बड़े भाई के साथ जो है वो दुकान में रहते थे, which was in a small by street in a fashionable part of London। अब जहां पे उनकी शॉप थी, बच्चों जहां पे उनकी शॉप थी वो कैसी थी, एक मतलब छोटा सा पार्ट था, परंतु क्या था वो, स्ट्रीट थी, परंतु वो जो था फैशनेबल पार्ट, मतलब वहां पे जो है बहुत ज्यादा जो है फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन जहां पे उनकी शॉप थी। ठीक है, और बहुत नैरो जगह थी ज्यादा, राइट। अब यहाँ पे बोला था शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। क्वाइट डिस्टिंक्शन मींस डिफरेंस, डिस्टिंक्शन मींस डिफरेंस। ठीक है, द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, भेदभाव, मतलब जो शॉप थी, ठीक है, तो वहां पे वो अपनी शॉप में किसके साथ थे, उनके एल्डर ब्रदर रहते थे, तो ये आगे क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, और शॉप कहाँ थी उनकी, फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन के एक स्मॉल स्ट्रीट में थी। अब उनकी जो दुकान थी कुछ अलग उसकी पहचान थी, सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन, देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, और उसके ऊपर कुछ नहीं, वहां पे उसकी उनकी शॉप के ऊपर क्या लिखा हुआ था, गैसलर ब्रदर्स के अलावा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। ओनली क्या लिखा था, व्हाट वाज रिटन, गैसलर ब्रदर्स, और नथिंग वाज रिटन देयर, कुछ नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, और वहां पे क्या रहता था, एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और वहां पे जो खिड़की थी, विंडो थी, और वहां पे क्या थे, थोड़े से जो है पेयर्स ऑफ बूट्स टंगे हुए थे, लटके हुए थे, हैंग हो रखे थे वहां। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर्ड, खाली वो ऑर्डर लेके ही बनाते थे, अदरवाइज जो है वो नहीं बनाते थे, मतलब एक्स्ट्रा नहीं बनाते थे। ठीक है, तो उनकी दुकान क्यों अलग थी, क्योंकि देयर वाज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स, और वहां पे ओनली फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स वर देयर, खाली थोड़े से जो है बूट्स के पेयर थे। He made only what was ordered and what he made never failed to fit, और जो भी वो बनाते थे ऑर्डर में बनाते थे, कभी भी जो है वो खराब नहीं रहते थे, नेवर फेल टू फिट, मतलब हमेशा सही बनाते थे, अच्छे बनाते थे वो। ठीक है, क्या बनाते थे वो, वही शूज बनाते थे या वही बुट्स बनाते थे जो क्या होते थे, ऑर्डर में मिलते थे, और जो भी वो बनाते थे और कभी वो गलत नहीं होते थे। फेल टू फिट मीन नेवर फेल टू फिट, कि कभी भी वो गलत नहीं होते थे। टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। अब मिस्टीरियस का मतलब क्या होता है, स्ट्रेंज, एंड वंडरफुल का मतलब क्या होता है, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे वंडरफुल लिया है, आउटस्टैंडिंग, मतलब देखने में जो है बहुत ज्यादा क्या लगते थे वो, आउटस्टैंडिंग लगते थे, और स्ट्रेंज, मिस्टीरियस, रहस्यमय, मतलब इतने, एक उनकी आर्ट में जो है ये दो बातें थी, मिस्टीरियस और अंडरस्टैंड वंडरफुल। तो जब भी वो, यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड, कि जो भी बूट्स वो बनाते थे वो आज भी मुझे क्या है, कैसे लगते हैं, सीम्स टू मी, स्टिल सीम्स टू मी का मतलब क्या होता है कि आज भी वो मुझे ऐसे लगते हैं कि कुछ जो है क्या है, रहस्यमय है और अद्भुत प्रतीत होते हैं, अद्भुत से दिखते हैं। उनके बनाए गए जो जूते रहते हैं, बूट्स रहते हैं, ऑथर कह रहे हैं कि अभी भी मुझे ऐसे लगते हैं जैसे थोड़े से कैसे स्ट्रेंज है या आउटस्टैंडिंग है, रहस्यमय है और अद्भुत दिखते हैं। आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स, और वो कह रहे मुझे याद है, क्या याद है कि एक बार उन्होंने क्या करी थी, शाई मीन्स शाई, अनकंफर्टेबल, टिमिड, कि मैंने एक रिमार्क करा था उनको, क्या रिमार्क करा था, एक टिप्पणी करी थी एक दिन,
while stretching out to him by youthful स्ट्रेच कि एक दिन जो है, जबकि मैंने अपना जो है यूथ फुट लिखा हुआ ना, यूथफुल फुट माने युवा पंजा जो है आगे बढ़ाते हुए की थी, कि जब उन्होंने बता रहे हैं कि मुझे एक बात याद है कि एक दिन जो है वन डे आई रिमार्क, क्या रिमार्क करा था कि जब मैं अपना यूथफुल फुट जो है आगे कर रहा था नाप देने के लिए, मे बी isn't it awfully hard to do, Mr. Gessler, and his answer giving with a sudden smile, for out of the redness of his beard, I had is in ardent. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मुझे जो है किस तरह से मैंने एक जो है मुझे याद है कि किस तरह से मैंने जो है उनको रिमार्क किया था कि एक दिन जब मैंने जो है अपना जो है फुट जो है यूथफुल फुट जो है आगे करा था, क्या यह करना बहुत कठिन नहीं है? इट ऑफुली हार्ड टू डू, कठिन नहीं है मिस्टर गैसलर। और उन्होंने क्या उत्तर दिया था, अपनी जो है लाल दाढ़ी में से अचानक मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा था कि ये क्या है, एक कला है। ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. अब उन्होंने जो है प्राय जो है उसके पास जो है प्राय जाना जो है, क्योंकि रोज रोज तो कोई नहीं जा सकता, ऑफन कभी कभी जाएंगे। ठीक है, तो इट्स बूट्स, ठीक है, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली, और उसके जूते जो है जरूरत से ज्यादा जो है चलते थे। लास्टेड मीन्स ज्यादा चलते थे। हिज बूट्स lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of both stitched into it. और ऐसा लगता था कि उनके जूते जो हैं अस्थायी हैं, टेम्परेरी मीन्स अस्थायी, अस्थायी से कुछ ज्यादा है, मतलब इतने ज्यादा चलते थे, अस्थायी से क्या लगते थे उनको, बहुत ज्यादा लगते थे। माना कि उनके जो हैं एसेंस, बुनकर जो है जूतों में ऐसा लगता था कि जैसे उनके जो है एसेंस डला हुआ है उसमें, उनके जो है हाथों में ऐसा कुछ था कि जूतों को में ऐसा लगता था कि उन्होंने कुछ बुनकर जो है जूतों में स्टिच करके रखा है। एक होता है ना कि कई चीजें होती है, मम्मी खाना बनाती है तो लगता है उसमें मम्मी का जो है एसेंस है, प्यार का जो एसेंस डला हुआ है उसमें, तो खाना जो है ज्यादा स्वादिष्ट लगता है इन कंपेरिजन टू अदर्स। तो अगर लगता है ना बच्चों, कभी कभी आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि मम्मी ने खाना बनाया और बहुत स्वादिष्ट है क्योंकि मम्मी के हाथों का बना है, क्योंकि इसमें मम्मी का जो है एसेंस डला हुआ है। तो सिमिलरली यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं जो वो जूते बनाते थे वो क्या रहते थे, क्योंकि रोज रोज जाना तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जूते तो एक बार ही बनते हैं ना बच्चों, बार बार तो रोज रोज कोई नहीं बनाता है। तो यहाँ पे बोला कि his boots lasted terribly, having something beyond the temporary, ठीक है, some essence of boot stitched into them, कि ऐसा लगता था कि उसमें जो है उन्होंने कुछ जो है एसेंस डला हुआ है जब वो स्टिच करते हैं। हो सकता है उनकी कला का एसेंस होगा या उनके जो है प्यार का एसेंस होगा, या इतना हार्ड वर्क करते हैं और एक टोटली डिवोटेड, ध्यान लगा के काम करना होता है। एक बच्चे होता है ना रफली हमने काम कर दिया, तो उसमें वो बात नहीं होती जो हम जो है डिवोटेड होके करते हैं, कि अपना फुल्ली जो है उसमें डिवोटेड हैं और काम कर रहे हैं। ठीक है, तो टेरिबली मनी एक्सट्रीमली इन पेनफुल वे, एसेंस मने खुशबू, स्टेस्ट मने स्यू समथिंग, राइट। स्यू समथिंग, कुछ बुनकर डालना। ठीक है, एसेंस होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एसेंस, डिस्टिलेशन, खुशबू। ठीक है, शाय का मैंने मीनिंग बता दिया आपको। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, sitting on the single wooden chair, waited a guttural sound. What do you mean by guttural sound? Means gruff sounding. ग्रफ साउंडिंग, ठीक है, जो गले से कंठ है मैंने गले से निकल रही है। एप्रन मैंने प्रोटेक्टिव, ठीक है, यहाँ पे बोला कि वन वेंट इन नॉट एज इनटू द मोस्ट, ठीक है, शॉर्ट्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग। अब यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जैसे ही क्या है, वन वेंट नॉट इन द मोस्ट शॉप बट रेस्टफुली,
कोई भी जो है दूसरी दुकानों की तरफ जो है आता है, यहाँ नहीं आता है, जैसे जाते हैं ना बस रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड। अब होता है कि जैसे कई बार हम जो जाते हैं दूसरी दुकानों में तो बार बार जाते हैं, तो यहाँ पे जो है कोई भी दूसरी दुकानों की तरह यहाँ नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑर्डर में बनाते हैं। पॉइंट आ रहा है ना बच्चों समझ में? क्योंकि वो क्या करते हैं, ऑर्डर लेके बनाते हैं। गैसलर ब्रदर्स क्या करते हैं, ऑर्डर लेते हैं, तब वो क्या करते हैं, जूतों को स्टिच करते हैं। तो यहाँ पे जो है लोग जो है जैसे और दुकानों में शॉप्स में जाते हैं तो यहाँ पे नहीं जाते हैं, परंतु आराम से, जैसे कभी कभी होता है ना, जैसे चर्च में हम जा रहे हैं, एंटर सच चर्च हो रहे हैं एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और वहां पे जो है जैसे गिरजाघर में जा रहे हैं, चर्च में जा रहे हैं, ठीक है, और एक लकड़ी की कुर्सी पे जो है बैठकर इंतजार करता रहता है, और एक जो है आवाज आती है, गड़गड़ाहट की आवाज आती है, गटर्नल साउंड एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बीचिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स। सीढ़ियों पे वुडन जो स्टेयर्स है उसमें जो आवाज आती रहती है, कुर्सी पर बैठ के इंतजार करते हैं, और एक गड़गड़ाहट की आवाज और लकड़ी की सीढ़ियों से उतरते समय उसकी चप्पलों की टिप टॉप की आवाज सुनाई देती है, और बिना कोट के उसके सामने, एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, अ लिटिल bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots। अब यहाँ पे जो है ऑथर ने बताया है कि जैसे वन वेंट इन नॉट, कि उसकी शॉप में जो है, जैसे लोग जो है प्राय जो है शॉप्स में जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली जाते हैं, बट यहाँ पे जो है नहीं जाते हैं, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स, और जैसे कि जो है आराम करने के लिए, परंतु आराम से, धीरे धीरे जो है आराम से जो है जैसे चर्च में जो है एंटर करते हैं, एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, और जो है वहां पे जो है लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर जो है वेटेड मीन्स इंतजार करते हैं, और उसी समय जो है एक गड़गड़ाहट की आवाज, गटर्नल साउंड, गड़गड़ाहट की आवाज, एंड द टिप टैप ऑफ स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और सीढ़ियों से चढ़ते हुए पैरों की जो आवाज आती है, स्लीपर्स की जो आवाज आती है, कैसी आवाज बताइए, गड़गड़ाहट की आवाज जो आती है, और बिना कोट के आपके जो है सामने खड़ा होगा, ठीक है, मतलब जो कोई आ रहा है और उसके पैरों की आवाज आ रही है और आप जो है इंतजार कर रहे हैं, जैसे चर्च की में आप एग्जांपल लिया है, एंड ही वुड स्टैंड, और अचानक जो है वो आपके सामने जो है विदाउट कोट, कोट नहीं पहना है उसने, बिना कोट के आपके सामने खड़ा होगा, थोड़ा सा कैसा होगा, झुका हुआ, बेंट होगा, अ लिटिल बेंट, और क्या पहना होगा उसने, लेदर एप्रन, ठीक है, क्या पहना हुआ था, लेदर, चमड़े का, मतलब लेदर मीन्स चमड़े का जो है एप्रन में है, और क्या है, काली हो चुकी जो है विद स्लीव्स टर्न्ड बैक, ठीक है, और जो उसकी स्लीव्स जो है टर्न ब्लैक हो गई, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकेंड फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट्स, और जो है उनको ऐसा लगता है कि एप्रन में जो है चुकी बाजुओं के साथ पलक झपकता हुआ मानो जूतों के किसी स्वप्न से जाग गया हो, मतलब उसे सपने जो हैं ऐसे लग रहा था, इफ अवेकेंड की किसी फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, जूतों के सपने से जाग गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा उन्होंने अभी बताने की कोशिश करी है, और इसको जो है आगे लिंक होगा नेक्स्ट स्ट्रेंजर में। And I would say, how do you do, Mr. Gassler? Could you make me a pair of Russian leather boots? अब यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने बताया था कि उसके जो है शॉप में जो है कोई भी जो है दूसरी दुकानों की तरह जो है यहाँ नहीं जाता था, परंतु आराम से जैसे कोई गिरजाघर में प्रवेश कर चुका हो, ऐसे जो है वो उसकी शॉप में गए थे, एक लकड़ी की कुर्सी पे बैठकर इंतजार कर रहे थे, और उसी समय एक गड़गड़ाहट की आवाज से, ठीक है, साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा था, किसकी वजह से हो रहा था, जब वो जो है स्टेयर्स चढ़ रहे थे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उनके स्लीपर्स की आवाज आ रही थी, और वहां पे उनके सामने कौन खड़ा था, एक जो है थोड़ा सा झुका हुआ, चमड़े की जैकेट पहनी हुई थी उसने, और स्लाइटली बेंट था वो, और ऐसा लग रहा था कि पलक झपकते हुए ऐसा लग रहा था मानो जूतों के किसी स्वप्न से जो है वो जाग गए हों। तो उन्होंने कहा, एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर। अब उन्होंने जैसे वो उनके सामने आए तो उन्होंने क्या कहा, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए जो है रशियन लेदर बूट्स बना सकती हो। किसने बोला ये,
ऑथर ने बोला किससे? गैसलर से, कि आप कैसे हो मिस्टर गैसलर, कुड यू मेक, क्या तुम जो है मेरे लिए रूस के चमड़े की, मतलब रशियन लेदर बूट जो है बना सकते हो? विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी, without a word, he would leave me retiring whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling the portion of the shop, inhaling the incense of his trade. अब होता है ना, जूते की दुकान में जाएंगे तो किसकी स्मेल आएगी बच्चों? लेदर की आती है ना, चमड़े की स्मेल आती है। तो यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जब उन्होंने जो है गैसलर जो है उनके सामने आए, जब वो वेट कर रहे थे, और उन्होंने कंपैरिजन करते जैसे चिड़ियाघर में जाते हैं और वो सॉरी गिरजाघर में जाते हैं, चर्च में जाते हैं और किस तरह से वेट करते हैं, आराम से बैठ जाते हैं। तो यहाँ पे भी जो है उन्होंने इसी तरह से कहा है कि मिस्टर गैसलर जो है जब वहां पे आते हैं थोड़े से बेंट है और थोड़े से क्या है, उन्होंने लेदर की जैकेट पहनी है और ऐसा लगता है कि अचानक जो है उनकी चप्पलों की आवाज आती है, स्लीपर्स की आवाज आती है। तो यहाँ पे जो है फिर वो उनसे क्या पूछते हैं, मिस्टर गैसलर कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या तुम मेरे लिए रशियन लेदर बूट्स बना सकते हो? तो विदाउट ए वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेंस ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप। अब जब उन्होंने ये पूछा तो उन्होंने कहा बिना किसी शब्द के बोले वो मुझे आराम के लिए जो है छोड़कर वहीं से चला गया, जैसे वो बैठे हुए थे वहीं पे जो है मी रिटायर व्हेन ही केम और इनटू द अदर पोर्शन ऑफ द, और वहां पे उसको छोड़ के जहां से वो आया था दुकान के दूसरे हिस्से में, और मैं लकड़ी की कुर्सी में जो है कंटिन्यू टू रेस्ट, और जो है जैसे वो लकड़ी की कुर्सी में बैठे थे उसका इंतजार कर रहे थे, सिमिलरली जो है कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, इनहेलिंग। इनहेल मैंने क्या होता है मीन्स बच्चों, इनहेल एक्सहेल आपने पढ़ा होगा। तो इनहेल कर रहा था, ऐसे किसका इंसेंस हो रहा था? ऑफिस ट्रेड, जो वो व्यापार करता था, किसका करता था? चमड़े का करता था, जूते बनाता था, तो उसका इंसेंस को हेल करे थे। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि किस तरह से वो एक बिना शब्द बोले जो है दूसरे पार्ट में जहां से वो आया था वहां चला गया, और मुझे जो है वहीं पे जो है कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर, और क्या करने के लिए छोड़ दिया? इनहेलिंग द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। कि क्योंकि आप लोगों को भी पता है जब आप लोग जाते हैं तो जैसे शॉप अगर वुडन वाली में जाएंगे तो वहां पे लकड़ी की डिफरेंट टाइप्स की लकड़ी की जो है खुशबू आती है। तो यहाँ पे जो है वो क्योंकि वो किसका काम करते थे, किसकी महक आएगी वहां पे? उसके व्यापार की। और क्या व्यापार था उसका? शू मेकिंग का था। ठीक है, शीघ्र ही वो जो है सून ही, शीघ्र ही वुड कम बैक, और जल्दी जो है वो वापस आ गए, होल्डिंग इन हर हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। अब उसने एक शब्द भी नहीं बोला था और चुपचाप जो है दूसरे पोर्शन में जो है शॉप के गया था, क्या लेने के लिए गया था? होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर। कैसा लेदर लाया था? क्योंकि उसको कैसा पेयर चाहिए था? पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स चाहिए थे। तो उसने जो है क्या लाया? गोल्ड ब्राउन लेदर विद आईज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क। अब उसने उसको देखा और क्या बोला? ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ठीक है, तो उसने कहा ये तो बहुत सुंदर टुकड़ा है, पीस, राइट। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट आई वुड स्पीक अगेन। और उसने कहा कि ये तो बहुत सुंदर टुकड़ा है, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट ही वुड स्पीक अगेन। अब जब भी मैं उसकी प्रशंसा करता हूं तो वो फिर बोला, क्या बोला? ही वुड स्पीक अगेन, वो फिर बोला आपको कब चाहिए? व्हेन डू यू वांट? ठीक है, एंड वुड आंसर, और उसने क्या आंसर दिया? ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली, मतलब अपनी सुविधा से तुम जब इसको बना सकते हो। ठीक है, तो उसने कहा ही वुड स्पीक अगेन, उसने फिर से उसको बोला व्हेन डू यू वांट देम, एंड व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और जिस तरह से उसने बोला वुड आंसर ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंटली, अपनी सुविधा से आप जितनी जल्दी इसको बना सकते हैं उतनी जल्दी से, मतलब ऐसा उसने अपनी रिक्वायरमेंट नहीं बताई थी। उसने कहा कि जितना शीघ्र आप अपनी सुविधा से जो है कन्वीनियंटली जो है इसको बना सकते हैं तो आप इसको बना दें। एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट। ठीक है, तो उसने कहा कि मैं जो हूं इसको
ओ जैसे उसने बोला कि आप कितने दिन में बना सकते हैं, तो उसने कहा कल से 15 दिन तक, 4 नाइट मीन्स 15 दिन तक जो है मैं इसको बना के दूंगा। ठीक है, कितने दिनों तक? 15 दिनों तक। कल से मतलब नेक्स्ट डे से तुम काउंट करोगे तो विद इन 15 डेज जो है मैं इसको कंप्लीट करके आपको दूंगा। तो कन्वीनियंटली मतलब यूजफुल, सुटेबल, कि जो तुम्हें सुटेबल लगेगा उसके अकॉर्डिंग जो है तुम इसको बना के देना। और if he were his elder brother, I will ask my brother। ठीक है, तो उसने कहा यहाँ पे कि क्योंकि वो जर्मन, ये मिस्टर गेस्लर क्या थे, जर्मन ब्रदर्स थे, 2 भाई थे, एल्डर ब्रदर उनके साथ काम करता था। तो उन्होंने कहा कि किस तरह से जो है 15 दिन के अंदर अंदर जो है मैं इसको कल से मतलब नेक्स्ट डे से आप काउंट करो, 15 दिन के बाद जो है मैं इसको कंप्लीट करके दूंगा। और फिर उसने बोला कि और इफ ही वर, या उसका बड़ा मतलब जो एल्डर ब्रदर जो है, बड़ा भाई जो है, मैं अपने बड़े भाई से आई विल आस्क माई ब्रदर, कि मैं अपने भाई से जो है पूछ के बताऊंगा। ठीक है, वैसे उसने अपने आप बोला कि जैसे उन्होंने बोला अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से जो है, अपनी सुविधा के हिसाब से जो है आप इसको बना के देंगे। तो उसने कहा कि मैं जो है 15 कल से जो है काउंट करे 15 डेज, और मैं अपने भाई से जो है पूछ के बताऊं। देन आई वुड मरमर, मरमर की क्या होता है, फुसफुसा के बात करना, धीरे धीरे बोलना। थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। अब उसने बोला, क्या बोला, थैंक यू, धन्यवाद। और मरमर का मतलब होता है फुसफुसा के धीरे धीरे जो है टॉक करना। ठीक है, होता है ना, आप लोग भी कभी फुसफुसा के बातें करते हैं, धीरे धीरे बातें करते हैं। तो मैं फिर फुसफुसाया, धन्यवाद, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। तो गुड मॉर्निंग, he would reply, still looking at the leather in his hand। अब वो क्या कर रहा था कि जो उसके हाथ में जो रेड लेदर था, जो गोल्ड ब्राउन लेदर था, उसको अभी भी क्या कर रहा था, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, अपने हाथ में जो है चमड़े को देखते हुए। और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ गया, अब वो बोल रहे हैं कि इन हिज हैंड एंड एज आई मूव टू द डोर। अब यहाँ पे होता कह रहे जैसे ही मैं डोर की तरफ गया, कहाँ गया, दरवाजे की तरफ गया, एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और फिर से जो है वो, जैसे ऑथर कह रहे हैं कि मैं जो दरवाजे की तरफ गया, उस सेम आवाज जो है, जैसे उनको टिप टैप उसकी स्लीपर्स की आवाज सुनाई दे रही थी, जो सीढ़ियों पर चढ़ते समय की थी, उसके जूतों के स्वप्नों में, मतलब टू हिज ड्रीम्स ऑफ बूट, क्योंकि जो जूते बनाते हैं तो वो वहीं पे, यहाँ पे ऑथर ने बोला है टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और फिर से जो है वो उसके जूतों के स्वप्न में जो है किस तरह से जो है वो फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगा। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि देन आई वुड मर्मर, कि जब उसने कहा कि मैं 15 दिन के बाद जो दूंगा या अपने भाई से पूछ के बताऊंगा, तो उसने कहा थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। गुड मॉर्निंग, उसने भी रिप्लाई किया, ही रिप्लाइड टू गुड, उन्होंने भी रिप्लाई करा क्या, गुड मॉर्निंग। और अभी भी जो है स्टिल किसको देख रहा था, लुकिंग एट द लेदर, जो उसके हाथ में था, एट हिज हैंड, इन हिज हैंड। एंड एज आई मूव्ड, ऑथर कह रहे एज ही मूव्ड, कहाँ गए थे, टू द डोर, he would hear the tip top of his slippers going up the stairs to his dreams of boots। I cannot forget that day। अब ऑथर कह रहे हैं कि he cannot forget that day on which I had occasion to say him, Mr. Gessler, that rest pair of boots creaked, you know। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उन्होंने बोला कि किस तरह से जो है I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked। तो उन्होंने कहा कि मैं उस दिन को कभी नहीं भूला हूं, I never forget। और कब नहीं भूला हूं, किस बात को, कि मैं कभी नहीं भूल सकता जब मुझे जो है ये कहने का मौका मिला कि श्रीमान गेस्लर, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर, जो मैं पिछली बारी जो जूता लेके गया था, वो क्या करता है, क्रीक करता है, क्रीक में आवाज करता है। इससे पहले जो है कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था, परंतु उन्होंने जो है वो कह रहे कि मैं ये जो है इस समय जो है आई कांट फॉरगेट दैट डे, कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता हूँ जब मैंने उनको बोला था कि तुम्हारा जो है जूता क्या करता है, क्रीक करता है, स्क्वीक, चीची करता है, कि यू नो कि जो तुम्हारा जूता है क्या कर रहा है,
कि स्क्वीक कर रहा है, आवाज करता है। कई बार होता है ना, आप लोग भी नए नए जूते लाते हैं तो वो आवाज करते हैं, चूं चूं की आवाज आती है, कई बार जो है जूते काटते भी हैं। तो उन्होंने कहा अभी तक तो मैंने ये कहा, तो आई कैन नॉट फॉरगेट, तो ऑथर कह रहे हैं यहाँ पे कि मैं वो दिन नहीं भूल सकता, दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से, और जिस जब मेरे को एक अवसर मिला कि मेरे को बोलने का मौका मिला। नहीं तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि मिस्टर गैसलर जो भी बनाते थे कभी फेल नहीं होते थे। तो फर्स्ट टाइम जो है, आई हैड ओकेजन टू से हिम, मिस्टर गैसलर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो, कि तुम जानते हो कि पिछला जो जूता ले गया था वो क्या करता है, आवाज करता है। He looked at me for a time without replying, as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I should not do have creek. अब उसने जो है जर्मन, क्योंकि वो जर्मन के थे तो वो उसी लैंग्वेज में जो है वो बोलने लगे। तो उन्होंने कहा, क्या बोला उन्होंने, कि उसने जो है उत्तर नहीं दिया, विदाउट रिप्लाइंग। He looked at me for a time, थोड़ी देर के लिए जो है उनकी तरफ क्या करा उन्होंने, he looked at me for a time without replying, कोई उत्तर नहीं दिया। जैसे कि क्या है, if क्या है, expecting, कि इस तरह के जैसे ही कथन को जो है उनको एक्सपेक्टिंग नहीं थी, मतलब उम्मीद नहीं थी, होता है ना कि, और उन्हें लग रहा था कि जो उन्होंने बोला विथड्रॉ, वापस ले लें, और क्वालिफाई द सेंटेंस। तो बच्चों आज हमने चैप्टर पढ़ा क्वालिटी। अब सब लोग जो कोई भी चीज जाते हैं, चाहे शू लेने जाते हैं या कोई भी थिंग लेने जाते हैं, हाउस होल्ड चीजें होती है, तो हम उसकी क्या देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं। तो यहाँ पे जो है शू मेकर मिस्टर गैसलर की है, जो जर्मन के हैं, रहने वाले हैं, और कहाँ सेटल्ड हो गए थे, लंदन में। तो वो जो शूज बनाते हैं, और ऑथर किस तरह से उनके पास ऑर्डर देने जाते हैं, क्योंकि वो ऑर्डर में ही जो है शूज बनाते हैं। तो इसी चैप्टर को हम कल कंटिन्यू करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।